स्वागत है साथियों आपका जीएस रिसर्च एकेडमिक यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग देखेंगे, आप लोग बहुत कमेंट कर रहे थे कि जेएसएससी आपका जो है सीजीएल का सचिवालय का सर प्रीवियस ईयर का दीजिए वीडियो, जो 2012 में देखिए एग्ज़ाम हुआ था उसका लेकर के आए हैं। सारा क्वेश्चन का कलेक्शन है, देखिए इसमें सारा मिला हुआ है साथियों। रीजनिंग है, आपका मैथ है, आपका कंप्यूटर है, फिर आपका भारत का जीके जीएस है, फिर आपका झारखंड का है। ठीक है, तो जितना जीएस और जीके का पोर्शन है हम आपको करा देंगे। जो भी रीजनिंग है आप देख लीजिएगा क्वेश्चन को। पीडीएफ अगर चाहिए तो पीडीएफ आपको डाल देंगे, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। जीएस रिसर्च एकेडमी को आप सर्च कर लीजिएगा जा करके आप टेलीग्राम पर, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा जहां से आप उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो देखिए साथियों, यहाँ पर जो फर्स्ट प्रश्न दिया गया था, क्लासिकल कलर के 4 लोगों का एक दल मिस्टर फील्ड का घर पेंट कर रहा था। ये आपका रीजनिंग से प्रश्न था। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा, खुद से कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, या फिर टेलीग्राम में जा करके पीडीएफ देख लीजिएगा। दूसरा प्रश्न जो है साथियों, यहाँ पर बोला जा रहा है, देखिए जल में घुला एक लवण जो साबुन के साथ झाग बनाता है। साबुन के साथ जो झाग बनाता है वो कौन होगा? पोटेशियम स्टीयरेट, कैल्शियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड या मैग्नीशियम नाइट्रेट। तो दूसरा का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन के अनुसार कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा। ये साबुन के साथ झाग बनने से रोकता है। कौन रोकता है? कैल्शियम सल्फेट। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पूछा गया था, देखिए सिलवासा निम्न में से भारत के कौन से केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है? कौन? सिलवासा केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी बोल रहा है यहाँ पर सिलवासा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया था अंडमान और निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दादर और नगर हवेली। तो ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा साथियों यहाँ पर दादर और नगर हवेली। ठीक है, अभी हालांकि केंद्र शासित प्रदेश और उसके राजधानी को चेंजेस किया गया है कुछ। ठीक है, आप करेंट में देख सकते हैं जाकर के। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और ये क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में निम्नलिखित में से किस मेमोरी यूनिट को प्रोसेसर द्वारा अधिक तेजी से अभिगम किया जा सकता है? ठीक है, मेमोरी यूनिट को, ठीक है, किसके द्वारा? प्रोसेसर द्वारा अधिक तेज गति से अभिगम किया जा सकता है। कौन है? RAM, ROM, कैश मेमोरी या वर्चुअल मेमोरी। इसका हो जाएगा साथियों राइट आंसर कैश मेमोरी हो जाएगा चौथा का। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में बोलता है विसंगत की पहचान करें। ये भी आपका रीजनिंग से प्रश्न है। ठीक है, मतलब विसंगत का मतलब होता है साथियों कौन डिफरेंट है, 3 को सेम होगा और चौथा डिफरेंट होगा, उसका आंसर आपको मांग रहा है। ठीक है, तो कौन डिफरेंट होगा उसका आपको आंसर मांग रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपको डिफरेंट कौन है आप पता लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से दिया हुआ है, साइन कुछ इस तरह से है। तो सारा जो साइन देखिए इसमें क्या है? ट्रायंगल है, इसमें भी ट्रायंगल है, और इसमें भी ट्रायंगल है, इसमें भी ट्रायंगल है। फिर एरो देखिए, इसमें भी एरो है, इसमें भी एरो है, और इसमें जो एरो है वो अलग तरीका से, इसमें भी अलग तरीका से। ये देखिए एरो ऐसे था, फिर इसका जस्ट अपोजिट हो गया है, फिर यहाँ पर एरो नीचे आ गया है, फिर ये आपका ऊपर चला गया है एरो। ठीक है, और फिर आप ट्रायंगल से देख सकते हैं, या फिर इसको ऐसे देख सकते हैं, देखिए एरो से ये गया है दिस टाइप का, और फिर आपका ये एरो फिर ऐसे है, फिर ये एरो फिर ऐसे है। तो इसके अनुसार ये इसमें फिर चेंजेज हो जाना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा जो भी आप लोग रीजनिंग करते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है प्रकाश की एक किरण की तरंगदैर्घ्य 500 एंगस्ट्रॉम है, हर्ट्ज में इसकी आवृत्ति क्या होगी? ठीक है, ये प्रकाश की एक किरण की तरंगदैर्घ्य दिया हुआ है साथियों, इसका ठीक है फार्मूला होता है, आप फार्मूला से बना सकते हैं इसका। ठीक है, फार्मूला हो जाता है भी बराबर आपका, इसका जो फार्मूला होता है भी बराबर आपका, भी मतलब ये भी जो इस तरह से होता है। ठीक है, अब ध्यान दे दीजिएगा, इस तरह से होता है भी बटे, और ये लैम्बडा, जहाँ पर ये आवृत्ति को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है? आवृत्ति को। और प्रकाश का जो चाल होता है वो कितना होता है? 3 × 10⁸ होता है साथियों। ठीक है, और इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग, अगर क्या दिया हुआ है इसका देखिए 500 एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम को सबसे पहले हर्ट में चेंज करेंगे, तो 5 × 10⁻⁷ से इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कट के जो आपका ऑप्शन आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, कर लीजिएगा इसको। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है किस वर्ष में
संथाल परगना के 18 जिलों और छोटा नागपुर को मिलाकर झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन किया था। देखिए साथियों, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, चाहे आप जेपीएससी देख लीजिए, जेपीएससी 2021 में भी पूछा गया, जो एग्जाम हुआ आपका 19/9/2021 को, इसमें भी ये प्रश्न आपका पूछा गया था झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 1995। ठीक है, इसको आप कर लीजिएगा। ये प्रीवियस ईयर सचिवालय में एक बार और पूछा गया था, ये 2016 में भी पूछा गया है। ठीक है, 2017 में भी पूछा हुआ है, जो संयुक्त लेवल का होता है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान क्या दर्शाता है? MS वर्ड जो होता है साथियों कंप्यूटर में, बोल रहा है अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान क्या दर्शाता है? तो 8 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये दर्शाता है स्पेलिंग में जो त्रुटि होता है ना, ये आप लोग कंप्यूटर का जो भी बेसिक क्लास किए होंगे आप लोग को पता होगा। ठीक है, MS वर्ड में जो डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे जो लाल लहर होता है वो स्पेलिंग में त्रुटि को दर्शाता है। अगला हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, ये भी आपका रीजनिंग का है। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है प्रश्नों का उत्तर देने के लिए नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करें। यदि प्रश्न में दिए गए सभी तीनों आइटम एक समान है, ठीक है, इस तरह से आपको देखिए यहाँ पर ऑप्शन चुनना है। ये आपका रीजनिंग का पोर्शन है, देख लीजिएगा। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो पूछा गया था। बोला जा रहा है ऊंची कूद का एक प्रतियोगी ध्रुवों के निकट की अपेक्षा भूमध्य रेखा पर अधिक ऊंची कूद सकता है, क्यों? इसका क्या कारण है? ये आपका साइंस से प्रश्न है साथियों। ऊंची कूद का एक प्रतियोगी, जो ऊंची कूद होता है ना, उसका बोला ध्रुवों के निकट की अपेक्षा भूमध्य रेखा पर अधिक ऊंची कूद सकता है। भूमध्य रेखा पर क्या करता है? अधिक कूद सकता है, किसके तुलना में? तो बोला ध्रुवों के निकट के तुलना में, क्यों? उस पर क्या कारण हो जाएगा? ठीक है, बोलता है भूमध्य रेखा पर वायुमंडलीय दबाव कम होता है। फिर बोलता है ध्रुवों पर प्रबल चुंबकीय प्रभाव होता है, ध्रुवों पर न्यून तापमान और आर्द्रता होती है, भूमध्य रेखा पर गुरुत्व बल अपेक्षाकृत कम होते हैं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसके अनुसार। ठीक है, भूमध्य रेखा पर गुरुत्व बल अपेक्षाकृत कम होता है। देखिए अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। किस वर्ष एक अलग झारखंड राज्य की मांग के लिए एक ज्ञापन के साथ साइमन कमीशन प्रस्तुत किया गया था? ठीक है, पिछले वीडियो में भी ये क्वेश्चन को हम बता चुके हैं, हम देख लीजिएगा जा करके। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा 1929 में। ठीक है, अलग झारखंड के लिए एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, साइमन कमीशन द्वारा। ठीक है, मतलब एक ज्ञापन के साथ प्रस्तुत किया गया था साइमन कमीशन। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में बोला जा रहा है वर्ड रैप की क्या विशेषताएं हैं? ठीक है, वर्ड रैप की विशेषता के बारे में पूछा गया साथियों। इसका 12 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? तो वर्ड रैप आवश्यकता होने पर टेक्स्ट को अगली लाइन में स्वतः भेज देता है। वर्ड रैप जो होता है टेक्स्ट को अगली लाइन में भेजता है। आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन है। डॉक्यूमेंट के नीचे हिस्से में प्रकट होता है। यह आपको टेक्स्ट पर टाइप करने की सुविधा देता है। यह लघु क्षैतिज रेखा है जो डॉक्यूमेंट को अंत को दर्शाती है। तो इसका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ये आवश्यकता होने पर क्या करता है ना, टेक्स्ट को अगली लाइन में स्वतः भेज देता है। 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला हम लोग देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 13 बोला जा रहा है यदि एक्स यहाँ पर दिया हुआ है एस वाई का अर्थ है वाई का भाई है। ये आपका रीजनिंग का प्रश्न है साथियों। ठीक है, इसको आप देख लीजिए खुद से। अगला हम लोग देखते हैं, यदि आपको सारा ये क्वेश्चन चाहिए तो आपको PDF फ्री में मिल जाएगा, बस टेलीग्राम लिंक को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कौन सी रक्त वाहिनी हृदय की दीवारों को ऑक्सीजन से भरी रक्त की आपूर्ति करती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, साइंस से फेमस क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कौन सी रक्त वाहिनी है कि हृदय की दीवारों को ऑक्सीजन से भरी रक्त की आपूर्ति करता है? तो ये जो आपका है हो जाएगा साथियों हृदय धमनी हो जाएगा। ठीक है, हृदय धमनी हो जाएगा राइट आंसर। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में बोला जा रहा है झारखंड का कुल कितने प्रतिशत क्षेत्र वन क्षेत्र के अधीन आता है? कितने प्रतिशत जो है वन क्षेत्र के अधीन आता है? तो आपका ये हो जाएगा 29.61%। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं
अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था साथियों, क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा ई लर्निंग का एक प्रकार है जहां वास्तविक समय में पाठ आयोजित और निर्देशक द्वारा पूरे किए जाते हैं, जो लोगों को उनके समकक्षों और विशेषज्ञों से अन्योन्य क्रिया अनुमत करता है। ठीक है, तो 16 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ये दिया हुआ था असिंक्रोनस ई लर्निंग, रैपिड ई लर्निंग और सिंक्रोनस ई लर्निंग और रियल टाइम ई लर्निंग। ठीक है, तो आपका इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, इसका हो जाएगा सिंक्रोनस ई लर्निंग। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, बोला जा रहा है ABC किसी कार्य को 20 दिन में 20, 30 और 60 दिन में करते हैं, तो ABC तीसरे, ये आपका मैथ का क्वेश्चन है साथियों। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 जो पूछा गया था, मलेरिया किस रोगाणु से फैलता है? मलेरिया जो होता है साथियों किस रोगाणु से फैलता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 18 पूछा गया था। तो यहाँ दिया हुआ है रेब्डोविरिडा, एयरसिनिया, हाँ, प्लाज्मोडियम बाइबॉक्स एंड अमीबा हिस्टलिका। ठीक है, तो मलेरिया जो होता है ना साथियों, वो आपका इसके अनुसार ये हो जाएगा प्लाज्मोडियम बॉक्साइड से फैलता है। ठीक है, बाइबॉक्स से फैलता है। ठीक, अगला हम लोग देखते हैं केंद्रीय बजट 12-13। देखिए बजट से भी क्वेश्चन पूछा था, वो केंद्र का बजट था क्योंकि ये एग्जाम 2012 में हुआ था। तो बोल रहा है केंद्रीय बजट 12-13 यथा प्रस्तावित सेवा कर की मानक दर क्या है? यथा प्रस्तावित सेवा कर का जो मानक दर था वो कितना था? तो इसका 8% था, 10 था, या 12% या 12.3%। तो उसमें था साथियों 12%। 19 का ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में बोला जा रहा है MS एक्सेल में निम्नलिखित किसके प्रयोग द्वारा डेटा को आरोही अथवा अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है? बोल रहा है कि MS एक्सेल में किसके द्वारा डेटा को आरोही तथा अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 20, टेबल मेन्यू के शॉर्ट कमांड द्वारा, टूल्स मेन्यू के शॉर्ट कमांड द्वारा, डेटा मेन्यू के शॉर्ट कमांड द्वारा और टाइटल मेन्यू के शॉर्ट कमांड द्वारा। ठीक है, तो 20 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा डेटा मेन्यू के शॉर्ट कमांड द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में बोला जा रहा है साथियों, देखिए जुलाई 2012 तिथि पर झारखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र JSAC के अध्यक्ष कौन है? देखिए दोनों प्रश्न क्या है, करेंट अफेयर से था, पिछला भी ये भी। बोला जुलाई 2012 तिथि पर झारखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र का अध्यक्ष के बारे में पूछा गया। तो उस समय जो था साथियों, ये था AT जयसलिन था। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, बोलता है उस नेटवर्क का नाम क्या है जो केवल कॉलेज परिसर तक सीमित रहता है? कैंपस एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, एक्स्ट्रानेट और इंट्रानेट। ये भी कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा साथियों कैंपस एरिया नेटवर्क। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में बोला जा रहा है दिए गए दो शब्दों के बीच एक खास संबंध है। ठीक है, बोलता है दिए गए दो शब्दों के बीच एक खास आपका संबंध है, उसमें समान संबंध को दर्शाता है जो दिए गए जोड़ी में मौजूद है, सबसे बेहतर विकल्प चुने। देखिए साथियों यहाँ पर बोल रहा है रसायन खोज से संबंधित है, यहाँ पर दिया हुआ कलाकार पेंट, कलाकार और पेंट दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर बोलता है रसायन खोज, कारीगर, कार या मूर्तिकार चिकनी मिट्टी से क्या बनाता है? मूर्तिकार बनाता है। पेंट से कलाकार यहाँ दिया हुआ है, पेंट और कलाकार का रिलेशन देखना है। तो आपको यहाँ पर देखिए पेंट कलाकार, कलाकार और पेंट का रिलेशन, सबसे जो आपका ये रिलेशन हो जाएगा मूर्तिकार, और ये मिट्टी, चिकनी मिट्टी से मूर्ति बनाता है कौन? मूर्तिकार। यानी चिकनी मिट्टी का यूज कौन करता है? मूर्तिकार करता है। पेंट का यूज कलाकार करता है। ठीक है, और ये कार का यूज कारीगर करता है, जरूरी नहीं है। मरीज का यूज डॉक्टर देखता है, लेकिन वो यूज के पर यहाँ निर्भर है। ठीक है, ये सही नहीं है उतना। खोज रसायन, जरूरी नहीं कि रसायन में खोज होगा। ठीक है, सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला हम लोग देखते हैं साथियों, ये भी प्रश्न आपका झारखंड में आपका सचिवालय का जो सचिवालय लेवल का जो एग्ज़ाम हुआ था आपका 2017 में जो हुआ था, उसमें प्रश्न पूछा गया था। कछपाल में भी आपका ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, ये प्रश्न साथियों देखिए इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए आप। विद्युत
मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है। 24 जो बोल रहा है पूरा विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर काम करती है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, विद्युत अपघटन, अभिकेंद्रीय त्वरण या विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो विद्युत मोटर जो है साथियों ये आपका हो जाएगा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पर काम करती है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। अगला हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। देखिए साथियों 25 बोला जा रहा है कि संथाली नाटककार को उनके उपन्यास राही रावण कान्हा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। विश्वनाथ टुडू, भोगला सोरेन, उषा किरण खान और तिलका मांझी। तो 25 का जो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा भोगला सोरेन को दिया गया था। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 जो पूछा गया था। यहाँ पर बोल रहा है आपगत संध्या को वेब ब्राउज़र के सिवाय गई इंटरनेट फाइल को ढूंढने में असमर्थ है। ठीक, खोज विकल्प के साथ फाइल को खोजने के अपने प्रयास में आप किस एक्सटेंशन की फाइलों को खोजेंगे। ठीक, किस एक्सटेंशन की फाइल को एक्सटेंशन है कि फाइल को खोजेंगे। ठीक है, तो 26 का भी आपका कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन है साथियों। ये पॉप, कॉम, बैट और HTML। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर HTML हो जाएगा। ठीक है, 26 का। अगला हम लोग देखते हैं साथियों ये क्वेश्चन नंबर 27 आपका क्या है रीजनिंग है, इसको आप लोग देख लीजिएगा खुद से। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया था साथियों तारा प्रचंड मात्रा में ऊर्जा छोड़ता है, इसके पीछे मुख्य कारण क्या है। तारा जो है वो बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा छोड़ता है, इसका मुख्य कारण क्या है। रेडियो सक्रिय का विघटन, भारी नाभिक का विघटन, हल्के नाभिक का द्रव्यन या जीवाश्म ईंधन का दहन। तो ये हो जाएगा हल्के नाभिक का द्रवहन हो जाएगा। ठीक है, 28 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 29 देखते हैं साथियों, बोला जा रहा है झारखंड के क्वेश्चन नंबर 29 झारखंड के किस जनजातीय समूह द्वारा लिखने के लिए ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। ये प्रश्न साथियों VVI का पावर आप 4 भी कर लेंगे तो भी चलेगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये हो जाएगा संथाल का जो लिपि है क्या है ओल चिकी है। इस पर अभी जो है इस पर कंप्यूटर भी तैयार किया जा रहा है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं अलग इसका जो टेक्स्ट होता है ना कंप्यूटर पर ओल चिकी भाषा में इसको तैयार किया जा रहा है। अपने फ़ोटो का फैक्स भेजने के लिए आपको ज़रूरत है, ये भी कंप्यूटर से है। क्वेश्चन नंबर 30 बोलता है अपने फ़ोटो का फैक्स भेजने के लिए आपको क्या ज़रूरत है। टेलीफोन लाइन, प्रिंटर, कंप्यूटर। टेलीफोन लाइन, स्कैनर, कंप्यूटर मोडम, टेलीफोन लाइन या कंप्यूटर, इंटरनेट कनेक्शन, प्रिंटर और मोडेम। तो इसके अनुसार हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। मोडेम, टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर अपने फ़ोटो का फैक्स भेजने के लिए ज़रूरी है साथियों। ये क्वेश्चन नंबर 30। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। देखिए यहाँ पर पूछा गया था सन 1855 में किन दो भाइयों के नेतृत्व में संथाल विद्रोह फूट पड़ा था। ठीक है, 1855 में किन दो भाइयों के बीच में संथाल विद्रोह फूट पड़ा था। सिंधु मुर्मू कान्हू, बिरसा मुंडा और कोमटा मुंडा, लोकनाथ महतो और विनोद बिहारी महतो, माकी मुंडा और गया मुंडा। तो 31 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा सिंधु मुर्मू और कान्हू मुर्मू। ठीक है, इसी के नेतृत्व में संथाल विद्रोह फूटा था। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग, ये भी कंप्यूटर से क्वेश्चन है 32। बोला स्लाइड शो के निम्न में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी है। शॉर्टकट से भी एक प्रश्न आते हैं साथियों। ठीक है, स्लाइड शो के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है। F5, F3, F9 और F8। तो 32 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ये हो जाएगा आपका F5 हो जाएगा। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं बैंक में लिपिक के पद के लिए अभ्यर्थी को निम्नलिखित मापदंडों को पूरा करना आवश्यक है। अभ्यर्थी 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं में न्यूनतम 60% अंक प्राप्त करना आवश्यक है बैंक में लिपिक के पद के लिए। ठीक है, अभ्यर्थी को 12वीं कक्षा में अर्थशास्त्र अनिवार्य विषय होना चाहिए। तीसरा बोल रहा है अभ्यर्थी की आयु 25 जुलाई 2003 तक 25 वर्ष से कम होनी चाहिए। अभ्यर्थियों को शारीरिक योग्यता परीक्षण उत्तीर्ण करना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर दिया हुआ है
वन अधि अभ्यर्थी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 33 है। ठीक है, बोलता है अधि अभ्यर्थी एक के अलावा अन्य सभी मापदंडों को संतुष्ट करता है तो उसे योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है। दूसरा बोलता है यदि अभ्यर्थी 3 के अलावा अन्य सभी मापदंडों को संतुष्ट करता है तो मानव संसाधन द्वारा उसका साक्षात्कार लिया जाएगा। कमला ने 10वीं और 12वीं कक्षा दोनों प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है। उसने बैंक की शारीरिक योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण की है। दिसंबर 2003 को वह 26 वर्ष की हो जाएगी। 12वीं कक्षा में अर्थशास्त्र उसका एक अनिवार्य विषय था। उसे पद पर नियुक्ति के लिए योग्यता परीक्षा का उत्तीर्ण आवश्यक है। मानव संसाधन द्वारा उसका साक्षात्कार लिया जाएगा। परिवेश के लिए इनकार कर दिया जाएगा, ए और बी दोनों। तो देखिए साथियों 33 का जो आपका हो जाएगा मानव संसाधन द्वारा इसका जो हो जाएगा साक्षात्कार क्या होगा, लिया जाएगा। ठीक है, यदि ये सब ये कंडीशन को फुलफिल करता है, देखिए बोला जा रहा है वन में आपका था ना कि अभ्यर्थी 10वीं 12वीं कक्षा में न्यूनतम 60% लाना चाहिए। फिर दूसरा नंबर 3 के अलावा यदि अभ्यर्थी 3 के अलावा सभी मापदंडों को संतुष्ट करता है। देखिए 3 में जो दिया गया ना साथियों, अभ्यर्थी की आयु कम नहीं होना चाहिए, अधिक होगा तो चलेगा, यहाँ बोलता है कम नहीं होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। उस समय जो बैंक में था वो 60% से कम रहता था तो उसको नहीं लिया जाता था, हालांकि अभी ये हटा दिया गया है। ठीक, अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। ये ऑपरेशन बी बराबर 3a बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी गैर शून्य परिमेय का है। ये आपका मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए साथियों क्या बोल रहा है, बोल रहा है किस फिल्मों को 59वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के रूप में सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो उस समय जो किया गया था वो डियोल और बेयारी को किया गया था। ठीक है, ऑप्शन बी उसका होगा राइट आंसर। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आक्रमण के लिए उपयोग किया जाता है जिसमें कोई व्यक्ति प्रणाली में अवांछित वस्तुएं संसाधन या सेवाएं डालता है। ये क्वेश्चन नंबर 36 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका इंटरप्शन हो जाएगा। ठीक है साथियों, क्या हो जाएगा ये आप देख लीजिए एक बार फिर से, कौन सा शब्द आक्रमण के लिए इसमें कोई व्यक्ति प्रणाली को अवांछित वस्तुएं संसाधन या सेवाएं डालता है, तो ये हो जाएगा साथियों आपका ये डी हो जाएगा। ठीक है, फैब्रिकेशन हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। बोला जा रहा है नीचे दिए गए शब्दों के बीच एक खास संबंध है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा जोड़ा उस समान संबंध को दर्शाता है जो दिए गए जोड़ा में मौजूद है। सबसे बेहतर विकल्प चुने, जिल्द साजी और किताब। यहाँ पर देखिए 37 को थोड़ा सा दिमाग से करना है। जिल्द साजी किताब, अपराधी गिरोह, प्रदर्शनी संग्रहालय, कलाकार बढ़ी, फैम और आपका चित्र। ये आपका क्वेश्चन नंबर 37 है। तो देखिए चित्र जो है फैम में बनाया जाता है, किताब का जो होता है आपका जिल्द साजी में किया जाता है, मतलब उसको ये करके किया जाता है, मतलब सजा करके किया जाता है। ठीक है, एक अलग टाइप से। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 38 में देखिए साथियों यहाँ पर बोला जा रहा है यदि एक बल्ब 3 सेकंड में इतना वाट का उपयोग करता है तो ऊर्जा कितनी खपत करेगा। यह भी आपका मैथ का क्वेश्चन है, आप इसको कर लीजिए। साइंस का भी है, साइंस का क्वेश्चन है, मैथ साइंस जो बोल सकते हैं, लेकिन साइंस का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है। बोला बीजिंग ओलंपिक 2008 की किस खेल प्रतियोगिता में प्रथम भारतीय के रूप में अभिनव बिंद्रा ने स्वर्ण पदक जीता था। कौन? अभिनव बिंद्रा ने स्वर्ण पदक जीता था। बीजिंग ओलंपिक जो चीन के शहर बीजिंग में 2008 में जो ओलंपिक हुआ था उसमें। तो इसका हो जाएगा साथियों 40 का। ये जो अभिनव बिंद्रा था ना वो निशानेबाजी में जीता था। किसमें जीता था? निशानेबाजी में। क्या जीता था? स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, अगला देखते हैं 40 क्वेश्चन नंबर, और ये भी कंप्यूटर से रिलेटेड है। पूरा इंटरनेट पर एक होस्ट दूसरे होस्ट को अपने के द्वारा खोजता है। ठीक है, 40 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या पोस्टल पता होगा, इलेक्ट्रॉनिक पता, या डोमेन पता, या आईपी पता। तो ये आईपी पता होता है साथियों, आप लोग जानते ही है। आजकल जितना भी साइबर क्राइम वगैरह होता है आईपी एड्रेस उसका हैक कर लेता है और सारा कुछ करता है अपना। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 41 जो है ये भी आपका रीजनिंग से, आप इसको देख लीजिएगा। अगला हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, ये भी आपका मैथ से है, आप इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 बोला जा रहा है साथियों निम्नलिखित में से कौन सा भाषाओं का समूह द्रविड़ परिवार से संबंधित है। 43 का जो बोला है द्रविड़ परिवार से संबंधित है कौन सा भाषा? कोकरू और मुंदरी, संथाली और भूमिज, उराव और पहाड़िया, अंगिका और खुरथा। ठीक है, तो 43 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये उराव और पहाड़िया जो है ना साथियों वो आपका द्रविड़ भाषा समूह से संबंधित है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं
जब किसी HTML पृष्ठ पर कतिपय पार्ट पर माउस को रखा जाता है तो यह इस प्रकार आकार में परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पार्ट को क्या कहते हैं। देखिए इस तरह सिंबल दिया हुआ है, परिवर्तित हो जाता है, तो ऐसे पार्ट को क्या कहते हैं। तो इसका देखिए क्या कहते हैं, हाइपरलिंक, मेलिंग लिंक और प्रोटोकॉल लिंक, और ये रेसिप्रोकल लिंक्स। तो इसका हो जाएगा हाइपरलिंक हो जाएगा साथियों, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में बोला जा रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों में वर्ग कोष्ठक में दी गई संख्या इसके दूसरी किसी भी और दी गई संख्या के साथ किसी रूप से संबंधित है। प्रत्येक समूह में संख्या उसी प्रकार संबंधित है, अंतिम समूह में लुप्त संख्या ज्ञात करिए। कहने का मतलब है साथियों, ये जो है ना आपका रीजनिंग का प्रश्न है, ठीक है, 45 नंबर का। तो इस तरह से दिया हुआ है, बोलता है ना ये दोनों से संबंधित कौन है, बीच वाला है। देखिए यहाँ पर बोल रहे थे किसी रूप से संबंधित है, प्रत्येक समूह उसी प्रकार संबंधित है, अंतिम लुप्त संख्या ज्ञात करिए। जिस तरह से पहला में है उसी तरह सारा में संबंधित है, ठीक है। तो इसको आप कर सकते हैं खुद से। देखिए थोड़ा दिमाग लगा के, 3 अरे कितना होता है 4, 4 और 2 6 एक साथ, ये दोनों को जोड़ेंगे ना साथियों, 2 + 1 21 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। फिर 31 को जोड़ेंगे, 31 को जोड़ेंगे कितना 4, और 4 और 3 मिला के कितना हो गया 7। तो वही 7 दिया हुआ है, उस तरह से आप कर लीजिएगा इसको, ठीक है। जो आंसर होगा कमेंट में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 45 अगला देखते हैं। बोला जा रहा है किसी तत्व की परमाणु संख्या की संख्या है, ठीक है। 46 नंबर का जो क्वेश्चन है साथियों, वो आपका बोला जा रहा है किसी तत्व की परमाणु संख्या, ठीक है। किसी तत्व की परमाणु संख्या की संख्या है, तो वो प्रोटॉन की संख्या है। किसी तत्व की परमाणु संख्या क्या होती है, प्रोटॉन की संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 46 अगर हम लोग देखते हैं साथियों, 47 में बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक झारखंड की उपराजधानी है, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो। आप लोग इसका कमेंट में आंसर बताइएगा जरूर। इसका हो जाएगा दुमका, ठीक है, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 बोला जा रहा है निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र के लिए एक उदाहरण है। 48 नंबर भी कंप्यूटर से है। वेब ब्राउज़र के लिए उदाहरण कौन सा, ओपेरा, गूगल एप्स, स्टारबक्स और ओडिला, ठीक है। ये 48 तो आप लोग जानते हैं गूगल एप्स तो होगा नहीं, स्टारबक्स भी नहीं है, ओडिला भी नहीं है, क्या है होगा, ओपेरा होगा इसका, ठीक है, राइट आंसर। ओपेरा क्या है, एक ब्राउज़र है। 49 में देखिए आपका रीजनिंग दिया गया है, ये पेंटिंग है बोलता है। अगला कौन आएगा, देखिए ये आपका पेंटिंग का भाग है, जो टिक है ये आपका पेंटिंग है, ठीक है। ये पेंटिंग है, ये पेंटिंग है, फिर ये पेंटिंग है, ये पेंटिंग है, आपका ये पेंटिंग है, ये पेंटिंग है, और आपका ये पेंटिंग है। आप लोग से बनेगा तो आंसर जरूर बताइएगा। देखिए ABCD है, और कमेंट में मुझे बताइएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में देखिए साथियों बोला जा रहा है कुकुरमुत्ता किस प्रकार का रोगाणु है, ठीक है। तो 50 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये किस प्रकार का है, एक्सट्रीमोफाइल, कवक, आदजी, और ये ससिम केंद्रिक की, ठीक। तो ये कवक हो जाएगा साथियों, ठीक है।